5 मिनट का मदरसा, जानिए कम वक्त में ज्यादा बातें। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। भाई और बहनों, आप तमाम का इस्तकबाल है हमारे प्रोग्राम 5 मिनट के मदरसे में। हमारा आज का पहला मौजू है कुरान। अल्लाह ताला ने फरमाया, अऊज़ु बिल्लाहि समील अलीम मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, यौम युक्शफ़ु अन साक़िन व यदऊन इला सुजूदी फला यस्ततीऊन। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि जिस दिन पिंडली खोल दी जाएगी और सजदे के लिए बुलाए जाएंगे तो सजदा न कर सकेंगे। यहाँ पर जो अल्लाह ताला ने कहा ना कि पिंडली खोल दी जाएगी, ये भी सूरह कलम की आयत नंबर 42 है, जिसमें अल्लाह ताला ने ये बात बयान की कि जिस दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन अपनी पिंडली खोलेगा। बाज़ अहले इल्म ने, बाज़ मुफस्सिरीन ने इस पिंडली खोलने से मुराद क़यामत की हौलनाकी मुराद ली है, लेकिन इसकी सही तफसीर एक सही हदीस में मिलती है, जिसमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कल क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन अपनी पिंडली खोलेगा। अब ये कैसे खोलेगा? तो जैसे अल्लाह रब्बुल आलमीन की शान के लायक है वैसे अल्लाह रब्बुल आलमीन अपनी पिंडली को खोलेगा। ना हम उसकी कैफियत बयान कर सकते, ना ही हम उसको किसी चीज़ से मुशाबे करार दे सकते, ना ही किसी की मिसाल बयान कर सकते हैं। जैसे हम ईमान रखते हैं ना कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के आँख है, अल्लाह ताला समी है, बसीर है, हाँ, वैसे ही अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए यद है, हाथ है, जैसे हम मानते हैं, जैसे उसकी शान के लायक है, हम वैसे ही ये बात भी मानते हैं कि अल्लाह ताला अपनी क़यामत के दिन अपनी पिंडली को खोलेगा। जिस तरह से उसकी शान के लायक है वैसे अल्लाह रब्बुल आलमीन खोलेगा। तो हर मोमिन मर्द और औरत उसके सामने सजदारेज हो जाएंगे। तमाम के तमाम मोमिन मर्द और औरतें सजदे में गिर जाएंगी। अलबत्ता वो लोग बाकी रह जाएंगे जो लोग दिखलावे के लिए सजदा करते थे या शोहरत के लिए सजदा करते थे। ऐसे लोग सजदा नहीं कर पाएंगे। वो सजदा करना चाहेंगे लेकिन उनकी जो रीढ़ की हड्डी की जो मनके होते हैं ना, जिसकी वजह से हम सजदा कर पाते हैं, वो मनके बिल्कुल एक हड्डी बन जाएंगे। यानी एक जैसे छड़ी होती है ना, उस तरह से एक हड्डी वो बन जाएंगे। अब वो झुकने की कोशिश करेंगे, वो सजदा करने की कोशिश करेंगे, लेकिन वो सजदा नहीं कर पाएंगे। तो लिहाजा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये बता दिया कि ये लोग जो दुनिया में इस तरह के मामलात करते हैं, हाँ, वो कल क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए सजदा करने की कोशिश करेंगे लेकिन वो सजदा नहीं कर पाएंगे। बाकी तमाम मोमिन मर्द और औरत अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने सजदा रेज़ हो जाएंगे, सजदे में गिर जाएंगे। लिहाजा मुझे और आपको चाहिए कि हम इस तरह की चीज़ों से बचें, रियाकारी से, इसी तरह से शोहरत से, इन तमाम चीज़ों से हम बचें और अगर सजदा करें तो खालिसतन अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए सजदा करें। नाज़रीन, चलते हैं हमारे आज के दूसरे मौजू की तरफ। हमारा आज का दूसरा मौजू है सीरतुन नबी। सीरतुन नबी में हम लोग बात कर रहे हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के ताल्लुक से। और पिछले एपिसोड में हमने ये देखा था कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताइफ का सफ़र किया। हाँ, इस्लाम को अब मक्का से बाहर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेश करना शुरू किया। शव्वाल सन 10 नबूवत में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है ताइफ तशरीफ़ ले गए। ये मक्का से 130 किलोमीटर दूर था और रास्ते में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चूँकि पैदल गए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर कबीले में जाकर के वहाँ पर सरदारों को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दावत दी। आपके साथ आपके आज़ाद करदा गुलाम हज़रत ज़ैद बिन हारिसा भी थे। जब आप ताइफ पहुँचे तो वहाँ पहुँचने के बाद कबीले सक़ीफ़ के जो 3 सरदार थे, तीनों आपस में भाई थे, अब्द या लैल, मसऊद और हबीब। तीनों के वालिद का नाम अम्र बिन उमैर अस-सक़फ़ी था। इन तीनों को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीन इस्लाम की दावत दी, इस्लाम की दावत उनके सामने पेश की। तीनों ने अपना अपना जवाब दे दिया। एक ने कहा कि मैं तुम्हारी बात हरगिज़ नहीं मानूंगा। एक ने कहा कि भाई अगर अल्लाह ताला को तुम ही मिले थे नबी बनाने के लिए, हाँ, और दूसरे ने कहा कि मैं तुम्हारी बात हरगिज़ नहीं मानूंगा। हाँ, अगर तुम अल्लाह के नबी सच्चे नबी हुए तो तुम्हें रद्द करना ये मेरे लिए नुकसानदेह होगा, और अगर तुम अल्लाह पर झूठ बांध रहे हो तो मुझे तो तुमसे से फिर बात करनी ही नहीं चाहिए। लिहाजा तीनों ने मना कर दिया। एक ने कहा कि अगर तुम सच्चे नबी हो तो काबे का पर्दा फाड़ दो। हाँ, लिहाजा तीनों ने मना कर दिया। अब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ से निकले और ताइफ में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 10 दिन तक क़याम किया। आप हर सरदार के पास गए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर सरदार को दावत दी। तमाम लोगों ने मना कर दिया और तमाम लोगों का एक ही जवाब था कि हमारे शहर से निकल जाओ, हमारे शहर से निकल जाओ। हत्ता कि इन बदबख्तों ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ये किया कि आपके पीछे औबाशों और बदमाशों को लगा दिया, जो आपके पीछे दौड़ते, आपको गालियां देते, तालियां पीटते, शोर मचाते। हत्ता के देखते ही देखते इतनी भीड़ जमा हो गई कि 2 लाइन लग गई अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अतराफ में,
اور گالیوں کے ساتھ ساتھ، تالیاں بجانے کے ساتھ ساتھ، بد زبانیوں کے ساتھ ساتھ ان لوگوں نے پتھر مارنے شروع کر دیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اتنا مارا کہ خون آپ کی جوتیوں میں جمع ہو گیا، تر بتر ہو گئے آپ خون سے۔ حضرت زید بن حارثہ جو آپ کے آزاد کردہ غلام تھے، آپ کے لیے ڈھال کا کام کرتے رہے، پورے سارے زخم کو اپنے اوپر لیتے رہے، اس کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھیروں زخم لگے، آپ خون آلود ہو گئے، آپ کا خون جوتیوں میں جمع ہو گیا، حتیٰ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ عمل چلتا رہا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے ایک باغ میں پناہ لینی پڑی، جو عتبہ اور شیبہ ابنائے ربیعہ کے جو بیٹے تھے عتبہ اور شیبہ، اس کے بیٹوں کا یہ باغ تھا، اس باغ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پناہ لینی پڑی۔ اور پھر وہ واقعہ پیش آیا جو حضرت جبرائیل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، یہ ساری باتیں جو ہوئی اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح سے رحمت کا، شفقت کا اور مہربانی کا اظہار کیا اپنی امت سے، اتنی تکلیف، اتنی پریشانیوں کے باوجود، وہ انشاءاللہ آگے کے درس میں آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ ناظرین دیکھیے کہ کتنی تکلیفوں کے بعد یہ دین ہم تک پہنچا ہے، لہذا اس کی قدر کریں، اس دین کی، اور اپنا جو حصہ ہے آپ ضرور اس میں دیں، دین کو سیکھیں، سمجھیں اور اس پر عمل کریں۔ مجھے دیجیے اجازت، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی کچھ اور باتوں کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں، اس نمبر پر کال کریں۔